गद्य पद्य। ये तो काव्य के भेद होते हैं कि गद्य पद्य और चंपू। हाँ, हो सकता है नहीं, उसको साहित्य काव्य ही में कहते हैं। मैम, काव्य में गद्य नहीं काव्य आता है, काव्य में पद्य ही नहीं आता नहीं नहीं, काव्य ही होता है। काव्य के भेद होते हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य, उसको काव्य के भेद होते हैं ये। साहित्य का भेद नहीं होता है। साहित्य कई तरह का हो सकता है, मनोरंजन देने वाला, उपदेश देने वाला, ज्ञान, जिससे हमारा ज्ञान बढ़े, हमें जानकारी मिले। पर जो काव्य, जो आप गद्य के भेद बता रही हैं, वो साहित्य का भेद नहीं, उसको काव्य का भेद कहते हैं। काव्य में गद्य और पद्य दोनों आता है। एक यस बार मंजू। देख लीजिएगा वैसे लक्ष्मी आप मैम, लोग। भैया लक्ष्मी गेट रेडी। हाँ जी। हमें बच्चों को क्लास में काव्य गुण पढ़ाना है, तो हम टॉपिक तक ले जाने के लिए बच्चों को किस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप कुछ बताइए। काव्य गुण जी, किस क्लास के बच्चों को पढ़ाना है? मैम किसी भी क्लास के हो सकते हैं, 12th तक, पीजीटी लेवल पर तो 12th क्लास तक ही होता है। हाँ जी, सॉरी मैम, थोड़ा मुझे इसको देखना पड़ेगा। ठीक है मैम। नेक्स्ट आप बता क्लास में सकते, आप मुझे बताइएगा। आप बता सकती है तो बता दीजिए। नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो मैं आपको कल कल कंफर्म कर दूंगी आधा। प्रहलाद वांट टू टेल। मैम, जैसे कि काव्य गुण के लिए जो मैंने तैयार किया था, मैंने उसको इस प्रकार से किया था कि हम इस ऐसी कुछ किताबों के नाम बताइए जो धार्मिक किताबों के अंतर्गत में आते हैं। तो बच्चों के उत्तर आते हैं रामचरितमानस, महाभारत, इस तरह से। तो अब रामचरितमानस में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? जो मुख्य रूप से दो पात्र हैं उसमें, राम का है और रावण का है। तो हम इन दोनों में से किस राम की पूजा करते हैं? राम की पूजा क्यों करते हैं? उनमें बहुत सारे गुण आते हैं, जैसे राम शक्तिशाली थे, धैर्यवान थे, साहसी थे, आज्ञापालक थे, इस तरह के बहुत सारे गुण बच्चों की तरफ उत्तर में आते हैं। तो हम बताते हैं ये सब बच्चों भगवान राम के गुण थे जिसमें उनकी पूजा की जाती है। इन्हीं गुण के कारण उनकी शोभा बढ़ती है। उसी तरह से हमारे काव्य में भी कुछ गुण होते हैं जिनसे हमारे काव्य की शोभा बढ़ती है। तो आज बच्चों हम काव्य गुण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए मिस्टर विकास, ऑल अदर म्यूट प्लीज। काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? काव्य गुण मैम 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, कंफर्म कर दीजिए, हमारा भी क्लियर हो जाएगा। काव्य गुण होता है मैम, एक तो होता है माधुर्य गुण। माधुर्य का मतलब होता है कि शब्द से ही अर्थ मालूम पड़ रहा है कि मधुरता, जिसमें किसी की प्रशंसा की जाए, मधुरता, किसी हाँ। छोटे बच्चे की या किसी भी, जैसे कि रसखान जी ने एक भगवान कृष्ण की बाल लीला करते हुए लिखा था। सर कब तक बोल सकता हूँ? हाँ, हाँ, उन्होंने कोई लिखा बात नहीं, बोलिए। उन्होंने लिखा विकास सर, एक क्वेश्चन है। भरे अति सोहत श्याम जू जैसे बनी जो सिर तैसी सुंदर बनी चोटी, अखेलत खाता फिर अंगना पग पैजनिया काटी पीर छोटी, वाछबी को रस खान विलोकत भारत काम कला निधि कोटी, और कागा के भागा बड़े सजनी हरि करे हाथ से सजनी हरी हाथ से ले गई ये माखन माधुर्य गुण है। रोटी। इसको पढ़ने से मन में मधुर भाव उत्पन्न होता है। दूसरा मधुरता, होता है हाँ। हमारा प्रसाद गुण। ओज प्रसाद गुण, गुण में जिसमें प्रसाद किसी गुण, हाँ। जिसमें किसी की पूजा की जाती है और उससे कुछ अपेक्षा भी रखी जाती है, जैसे ज्ञान की। हम सरस्वती की पूजा करते हैं तो ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं। और जैसे कि रसखान जी ने भगवान कृष्ण से की जो पूजा की थी, उनके सवैये लिखे थे। उन्होंने अपने मन की इच्छा व्यक्त की थी कि हमें अगले जन्म में, आने वाले जन्म में क्या बनना है। तो उन्होंने लिखा था कि मानुष हूं तो वही रस खानी, बस ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, क्यों पशु हूं तो कहाँ वसु मेरो चरौनी, नंद की धेनु मझारन, और पाहन हूं तो वही पाहन गिरी हो तो वही गीत। छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हूं तो बसेरो करो मेले, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ में अपनी इच्छा जाहिर करिए, इसमें प्रसाद गुण है। तीसरा होता है ओज गुण। ओज शब्द का अर्थ होता है उत्साह, वीरता, क्रोध भी ओज गुण के ही अंदर आता है। भगवान रामधारी सिंह दिनकर जी ने जब रश्मिरथ लिखा था, उसमें एक जगह वर्णन किया है कि जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेशा लेकर के हस्तिनापुर जाते हैं और वो दुर्योधन उसको नकार करके उनको बांधने के लिए तत्पर होता हाँ, है, तो उसमें दिनकर जी ने हाँ हाँ, दुर्योधन बाद मुझे। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान कृष्ण से कहलवाया है दिनकर जी ने कि नो प्रॉब्लम, अच्छा बताया, इतना भी इतने अच्छा। उन्होंने लिखा है बहुत अच्छा बता रहे हैं सर। हरि ने भीषण हुंकार किया, हाँ, हरि ने अपना स्वरूप भीषण विस्तार हुंकार किया, किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो इसमें प्रसाद गुण बाद है। मुझे, हाँ।
ओज गुड़ है सर, ओज गुड़ है, सॉरी ओज गुण है, हाँ ओज गुण है। चलिए थोड़ा सा ओज चेंज कर गुड़ लो, है। थोड़ा सा प्लीज बहुत म्यूट। अच्छा बताया। हाँ हाँ हाँ। जी विकास जी, थोड़ा लाइब्रेरी रूल्स के बारे में कुछ बताइए, आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं। लाइब्रेरी म्यूट का- ऑल ऑफ यू। लाइब्रेरी का रूल ये होता है कि सबसे पहले वहाँ अटेंशन बनाए रखना होता है, साइलेंस बनाए रखना होता है। वहाँ पे जाने के लिए यूजर्स को ऐसा नियम होता है कि आप आइडेंटिटी कार्ड को लेके जाएंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। सबसे पहले वहाँ इन करने से पहले रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है। उस रजिस्ट्रेशन में आपके नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर ये सभी होते हैं। और वहाँ के बुक्स को अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो वहाँ के बुक्स को आप यूज कर सकते हैं। वहाँ को किराए पे भी बुक को ले सकते हैं। किराए पे बुक को लेने से पहले आप पहले साइन इन करेंगे। साइन इन करेंगे और उसमें डेट को मेंशन करेंगे कि आप अपना नाम लिखेंगे, डेट को मेंशन करेंगे कि आप किस डेट तक के लिए बुक ले जा रहे हैं, कब से कब तक के लिए ले जा रहे हैं। उसके पहले आपको बुक को डिपॉजिट कर देना होता है। यदि बाय द वे आप डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर फाइन रखा जाता है, आपको पेएबल होता है। अगर आप 7 दिन तक के भीतर भी जमा नहीं कर पाते हैं बुक को तो आपको आने वाले 15 दिनों तक कोई बुक उधार नहीं दी जाएगी, वो कार्ड आपका वैलिड नहीं माना जाएगा और उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। और प्लस में जो यूजर्स को चाहिए होती है वो एक लाइब्रेरियन को देना होता है, वहां पे प्रोवाइड करना होता है, ताकि ये देखना होता है कि उसे किसी भी तरह की कोई कमी ना आ सके और उनकी जरूरतों को वो पूरा कर सके। आसपास में यदि वो कोई बातें कर रहा है तो उनको वहां पे प्लीज कीप साइलेंस, ऐसे कई सारे पोस्टर्स को लगाए जाते हैं ताकि वहां पे शांति को मेंटेन रखा जा सके। यस मिस्टर विनोद, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? प्रदीप गेट रेडी। सर बच्चों को नाउन पढ़ाना है, हमें कैसे पढ़ाएंगे? क्या सर? बच्चों को नाउन पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएंगे? नाउन पढ़ाना तो आसपास की जो चीजें हैं जैसे डस्टर है, पेन, ये चौक है, पेन है, उसके बाद फैन है, टेबल चलिए है, थोड़ा चेयर है, कॉम्प्लिकेटेड कर बोर्ड देते हैं, है। प्रोनाउन पढ़ाना है, आप क्या करेंगे? तो प्रोनाउन के बारे में तभी से हम पूछ ही रहे थे सर से, हिंदी वाली सर से। अच्छा वो तो आप पूछ रहे थे, वो तो मैडम बता देंगे हमारे। ये आपको पता नहीं है, ये जो आई है ना जजर, ये बहुत स्टार है ये। बताइए मैडम। मैडम बच्चों को पढ़ाना है, पीआरटी वाली है। सर अगर हमें बच्चों को प्रोनाउन थोड़ा पढ़ाना सा है साउंड तो पहले हम आप भी जाके पूछो कुछ। एक स्टोरी मनीषा? सुनाएंगे, कोई भी स्टोरी, तो इससे उनका इंटरेस्ट भी उनके अंदर पैदा होगा कि हाँ मैम सुना रही है। तो स्टोरी क्या होगी, बस एक छोटी सी होगी कि 2 दोस्त थे, एक रमन था एक चमन था। रमन और चमन, रमन के पास एक कुत्ता था जिस कुत्ते का नाम था टोमी। तो बच्चे यूं सोचेंगे हाँ भाई मैडम तो स्टोरी सुना रही है, वो शामिल होंगे। अटेंशन उससे ही हम उस विषय पूछेंगे, बताएंगे नहीं हमारा उस विषय जो है सर्वनाम रहने वाला है, नहीं। हम ये कहेंगे कि टोमी था उसके पास और टोमी गर्मियों के कारण बीमार हो जाता है और टोमी खाना भी खाना छोड़ देता है। तो जो रमन है वो अपने मित्र बात करता है और टोमी के बारे में ये कहता है, बताता है कि मेरा जो टोमी है बीमार है, खाना भी नहीं खा रहा है। तो चमन उसको राय देता है कि इसको जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाओ टोमी को। और वो कह रहा है कि टोमी के बारे में आपने डॉक्टर से सारी बातें बतानी है कि टोमी खा नहीं रहा है, टोमी को ये प्रॉब्लम है, टोमी को ये दिक्कत है, ताकि वो अच्छी तरह से उसका इलाज कर सके। हम बच्चों से पूछेंगे कि टोमी 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 आने से हमारी जो भाषा है वो ऐसे सी हो गई, क्या हम टोमी की जगह पे और शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? बच्चे बताएंगे यस मैम हम कर सकते हैं, हम टोमी की जगह पे वह को इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। वेरी इस तरह से बहुत बढ़िया, शाबाश। पूजा, मनीषा, आप लोग भी, सनी कोई क्वेश्चन आप भी हेलो पूछ सर। सकते हैं। सर हिंदी, यस सर, हिंदी वाले सर से क्वेश्चन है मेरा। जी बताइए। यस यस सर। सर आज हिंदू कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर स्टार्टिंग हो रहा है, उसको बोलते हैं संवत्सर। मतलब वो होता क्या है मेनली, उसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, मतलब समझ रहे हो आप? मैं बताता हूँ आपको। ये बैसाख चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। ऐसा ऐसा माना जाता है कि हमारा जो हिंदू संवत प्रारंभ हुआ था, जिसको हम संवत कहते हैं, जो कि 57 साल आगे चलता है हमारे इस अंग्रेजी संवत से, उसकी शुरुआत आज के ही डेट से हुई थी। और ऐसा, और आज का शुभ दिन है, आज से नवरात्रि का भी प्रारंभ माना जाता है। प्राचीन काल से ऐसी मान्यता चली आई है कि जो कि हमारे पुराणों में, मैंने तो पढ़ा तो नहीं है, बस केवल सुना है कि ग्रंथों में लिखा गया है, उसका वर्णन किया गया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक आपने आरएसएस का नाम सुना होगा। आज ही के दिन में
उसकी स्थापना हुई थी वो इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं आज की डेट को। आज की डेट में वो हिंदुओं का पथ संचलन निकालते हैं और उनके गणवेश में जो भी होते हैं। तो बेसिकली इसका मेन पॉइंट ये है कि हमारा हिंदू वर्ष आज से ही माना जाता है। हिंदी में 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, इस तरह से आज से ही नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। आजकल से मानता चली आई है। ओके सर, इनके अकॉर्डिंग आज न्यू ईयर है, चैत जी जी मास। हाँ, और हिंदू धर्म के ओके अनुसार आज से पहला दिन, हमारे साल का पहला दिन की शुरुआत हो गई है। मिस्टर कौशिक, सर चैट विक्रमी जीपीटी के संवत बारे में में कुछ क्या बताइए अंतर है? बच्चों को। जी मैम। विकास सर, विक्रमी संवत और हिंदू संवत्सर और ईसवी सन में अंतर क्या है? ईस्वी सन जिस में 57 साल पीछे चलता है विक्रमी संवत से। जो तो विक्रमी संवत विक्रमी जो, संवत और इसका मतलब हिंदू संवत्सर और विक्रमी संवत बराबर हो गए? हाँ जी, विक्रमी संवत और हिंदू संवत तो दोनों के मेरे हिसाब से तो एक तरह से एक ही नाम क्योंकि है। वो भी 57 साल पर्याय, आगे है विक्रमी संवत हाँ ईसवी फिर सन दोनों से। एक ही है, दोनों विक्रमी एक ही है। संवत और वो एक ही है, हाँ उन्हीं से लिया जाता है। जहाँ तक मुझे ओके, याद है। नेक्स्ट एक अच्छा पॉइंट मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। सर चैट जीपीटी के बारे में बताइए, हो सकता है इंटरव्यू में पूछा जाए, अच्छा टॉपिक है सर्च है। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चलने वाला एक चैट बोट प्रोग्राम है जिसमें हम लिखकर उससे सर जवाब एक मेरा क्वेश्चन बीच में है सर। प्लीज वेट, पहले प्लीज सर वेट, आप ये प्लीज बताइए वेट। चैट जीपीटी सुन लीजिए फिर आर्टिफिशियल पूछना। इंटेलिजेंस हाँ पर। जी, हाँ जी। चैट जीपीटी एआई आधारित चैट बोट है जिसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं, वो जवाब देता है। वो जवाब इस तरह से कोई जैसे इंसान दे रहा होता है। विजिबल है? और ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये कह रहे हैं, इसकी संभावना देखते हुए कह रहे हैं कि ये गूगल को पीछे छोड़कर उससे आगे निकल जाएगा आगे आने वाले समय में। और ये आजकल बाकी हर जगह ही यूज हो रहा है, जैसे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज के रिप्लाई करने के लिए भी यूज हो रहा है। आप अगर कोई दूसरा प्रोग्राम उसको मतलब आपने कोई क्वेश्चन डाल दिया बच्चों के लिए, तो उसका भी जवाब मिल सकता है। तो आप सबको मेरे को एक बार सर देखना मेरा चाहिए क्वेश्चन और रह गया। हमारे एजुकेशन हाँ जी मैडम, जरूर पूछिए, जरूर पूछिए, पूछिए मैडम। किन से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर वही बताएंगे, कंप्यूटर वाले सर ही, कि ये क्या ओके। होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा अच्छे से समझा दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम उसके अर्थ के हिंदी अर्थ से समझा जा सकता है कि ये एक प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है जो कि मशीनों में बनाई जाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है जिसमें अपनी बुद्धिमत्ता का होता है कि सोचने समझने और डिसीजन लेने की शक्ति होती है। वैसे ही मशीनों के अंदर सोचने समझने और डिसीजन लेने की क्षमता को जागृत किया जाता है और इसका अनुप्रयोग किया जाता है। आजकल कारें आ गई है जो अपने आप देखती है और अपने आप डिसीजन लेके अपने आप मुड़ जाती है। और अपने आप आजकल हम देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग लैंग्वेज होगी जिसमें अपन कुछ भी लिखने से पहले वो पूरा लाइन लिख के दे देता है। वह हो गया। और अब आज तो फोटो वगैरह कुछ भी अपने आप बना के दे सकता है। अनीता वांट टू टॉक टू? यस अनीता। सर मेरा क्वेश्चन है प्रदीप सर से कि मैथ में सबसे इफेक्टिव टॉपिक क्या हो सकता है पढ़ाने में? और प्रदीप जी के बाद में कोई और भी इसका जवाब दे सकता है अगर वो चाहे तो। पीआरटी के मैडम। यस प्रदीप। सबसे इफेक्टिव टॉपिक कौन से क्लास के लिए? पीआरटी। पीआरटी के लिए सर। नहीं, क्लास कौन सी, उसमें फिर अलग अलग है ना सर। क्लास से मान ले कि सेकंड से लेकर 4th तक हो सर। आप 4th क्लास का बता 4th दीजिए। क्लास का बता दो। एरिया ले सकते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर, या स्पेशल अलग अलग भी ले सकते हैं। पेरीमीटर लेंगे या एरिया, कोई भी ले सकते हैं, बेटर है। कोई बता सकते हैं आप एरिया पे टॉपिक को कैसे लेकर आएंगे या कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं क्या? पेरीमीटर पे ले सकते हैं सर, पेरीमीटर। एरिया भी ले सकते हैं, पहले पेरीमीटर सर देख लेते थोड़ा सा। पेरीमीटर में क्या है, जैसे बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज मैंने स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। जो मेरा एक खेत है, बट वो खेत जो है ना, कुछ जानवरों के द्वारा जो उसको बर्बाद कर दिया था, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ओके। तो फिर कुछ दोस्तों से मैंने राय लिया कि उस पे ना जो फेंसेस करेंगे, फेंसेस घेरा होता है जिसको पेरीमीटर कहते हैं, फेंसेस करेंगे, घेरा करने का उसने हमें सलाह दिया है। तो मैंने उन्हें घेरा करने के लिए सोचा, तो फिर ये एक एरिया, मतलब एक जो खेत है, फील्ड है उनका, ये क्या फिगर है, मतलब शेप है, उसमें एरिया ऐसे ऐसे करेंगे तो उसका फिर मेजरमेंट करके उसको मेजर कर लेंगे। तो बच्चों आज इनको जो हम मेजर कर रहे हैं, ये एक पेरीमीटर कहलाता है, जो फेंसेस होता है वो पेरीमीटर कहलाता है। इस तरह से बता सकते हैं। सनी, कोई क्वेश्चन आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए?
सनी अनम्यूट कीजिए। नो सर, यस सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ही है मनीषा, सर। अच्छा मुझसे है। यस सर। सर जब हम डेमो दे रहे हैं उस टाइम पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम एज ए स्टूडेंट उनको आंसर दें या फिर एज ए यस सर, एज ए स्टूडेंट। मतलब क्या वो। हम आंसर देंगे? ओके सर। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही। ये जो है ना क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार क्या यस कभी होता है, वो आपको, मेरी बात सुनिए, जब आप टीचर है और आप डेमो दे रहे यस हैं, सर। उस समय आपको ये बात देखनी है, क्योंकि क्या होता है जब आप डेमो दे रहे हैं ना, तो वो आपके डेमो से बियॉन्ड जाकर अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपका भी लेवल स्ट्रांग होना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि सामने वाला स्टूडेंट नहीं है, सामने वाला टीचर है, मतलब टीचर नहीं, इंटरव्यूअर है, और आपको उनको रेस्पेक्ट देते हुए इंटरव्यू में जवाब देना है। मगर एज ए स्टूडेंट अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो भी एक टीचर के नाते आपको सॉल्व तो करनी है बात, मगर आपको पता लग जाएगा। अच्छा होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब आप इंटरव्यू में डेमो देते हैं ना, उस दौरान वो आपको एक बार बोल तो देते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, मगर वो आपसे जो क्वेश्चंस करेंगे ना, वो स्टूडेंट जैसे लेवल के नहीं करेंगे, वो आपके बियॉन्ड करेंगे, और उस समय आपको उनको रेस्पेक्ट देते हुए आंसरिंग करनी चाहिए। नेहा कम ऑन, यू वांट टू टॉक। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी। आज हम सब एक एक उसका पॉइंट देंगे, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एवरीबॉडी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। देयर इज अ क्वेश्चन सबके लिए कि आप सब अपने अपने सब्जेक्ट में मानते होंगे कि कम्युनिकेशन बच्चों की स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। चाहे लिखना है चाहे बोलना है, बच्चों को हर सब्जेक्ट में इट इज कंपलसरी। तो उसके लिए आप सब एक एक पॉइंट अपनी ओर से सजेस्ट कीजिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स को आप बच्चों की कैसे इंप्रूव करेंगे। सब्जेक्ट के बारे में मत बोलिए कि हमारे सब्जेक्ट में ऐसा करेंगे। एज ए टीचर आप कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सर आई वुड स्टार्ट विद वन। यस सर, स्टार्ट। आई विल स्टार्ट मैम एज ए फिजिकल एजुकेशन। ओके पहले मैम। इनकी सुनिए ज्यादा। अच्छा चलो, मैं सोच रही थी इनको थोड़ा टाइम हाँ, दे दूं। नेहा बताए तो अच्छी बात है, अच्छा ही बताएगी। एक एक टाइम। हाँ जी नेहा जी। मैंने 2-3 पॉइंट्स इसके कलेक्ट किए। सबसे पहले एज ए टीचर को मैंने ये सोचा कि मुझे ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। हम लोग क्लास में क्या करते हैं, पूछते हैं ना क्वेश्चन, तो वन वर्ड आंसर देते हैं हमारे बच्चे। जैसे कोई क्वेश्चन पुट अप किया, उसका आंसर ये है, जस्ट 1 और 2 वर्ड्स। तो इसकी बजाय हम लोगों को क्या करना चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए जिसमें वो अपने आप सोचे, रिफ्लेक्ट करें और आंसर्स दें, और थोड़े वो लेंथी हो ताकि उनकी कन्वर्सेशन स्किल्स जो वो बढ़े। और दूसरा ये देखा कि हम लोग जैसे अभी मैंने ही अभी आपके साथ क्या किया, आप आंसर देना चाह रहे थे यहाँ पे और मैंने कहा नहीं नहीं मैं बताती हूँ पहले, तो मैंने अपना इनपुट रखने पहले की है। तो रादर देन वी शुड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू आवर स्टूडेंट्स, लेट देम टॉक एंड टॉक। अपने इनपुट्स दो, इनपुट्स बाद में दो, सजेशंस बीच में दे दो। तो दिस वाज माय मिस्टेक आल्सो, आई ट्रीटेड यू एज इफ यू आर टीचर्स, सो सॉरी ऑन माय पार्ट। नाउ यू यस कैन गिव नेक्स्ट योर सनी, आप देना चाहती थी कोई पॉइंट, कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे करेंगे? यस सर, एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर मैं तो बच्चों को बोलूंगी कि आप 1 बाय 1 असेंबली में इंक्लूड हो, कि आप असेंबली करवाओ, या फिर मैं उनको कोई गेम दूंगी, वो एज ए टीम उनको सौंप दूंगी कि आप इस टीम को ये गेम कराओ, आप इस टीम को ये गेम कराओ। या फिर सुबह असेंबली में होता है कि थॉट ऑफ द डे, कि अपने थॉट बोलो। सरी मैम, ऐसे इसके लिए एक और बात मुझे याद आई कि आप एनवीएस और केवीएस में, जहां तक मेरे स्कूल का मुझे पता है, वहां पे असेंबली इंचार्ज फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं होता है। मैम DSSB में तो वो फिजिकल एजुकेशन टीचर पे आप थोड़ा डिपेंड चेक करती है कीजिएगा, पूरी आप असेंबली। अपने कंसर्न भी चेक कीजिए क्या। एनीवन यस एल्स? मैम, हमने Anyone सबको else? बोला कोई है कि आप कम्युनिकेशन किसी स्किल्स फिजिकल कैसे इंप्रूव टीचर को करोगे बच्चों लेकर की? आए। उसमें बताओ। सर एक और ये भी हो सकता है सर, टॉपिक दिया जाता है डिबेट के उसका, द्वारा। ओके ओके। इसमें बच्चों ये को सर बोलने का सर मौका उसमें मिलता है, एक ये भी हो अपने सकता है ideas रखते हैं। हाँ कि जी, जो हमारे आप क्लासरूम होंगे, उस क्लासरूम में डिफरेंट प्लेस के बच्चे होंगे, उनके अबाउट, जैसे मान लीजिए कोई हरियाणा का है, कोई बिहार का है, कोई केरला का है, तो उनके अबाउट भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा सर। सर एक और चीज है मैम इसके मैं ऐड कर सकती कोई हूँ। और एनीबॉडी वांट टू गिव फर्स्ट? पहले मैडम आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? सर मेरे एंड से मैं उनके पेरेंट्स को भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को अलाउ करें आगे बोलने के लिए। जैसे मेन्यू कार्ड देते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो बच्चों को ऑर्डर करने दीजिए। सिलेक्शन सबका हो फैमिली में से, पर ऑर्डर करना है तो बच्चे करें, बिल पे करना है तो फादर की असिस्टेंस के साथ बच्चे करें, और पूछने के जाएं कि हमारा ऑर्डर रेडी है या नहीं है। तो ऐसे जब एक्टिविटीज होती है तो बच्चों को प्रमोट करेंगी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। यस, थैंक यू। क्लास में बच्चों को खेल के माध्यम से भी उनके स्किल का डेवलपमेंट हो सकता है, जो कि क्लास में बैठे बैठे भी कुछ खेल होते हैं, जैसे कि अंत्याक्षरी हो गई, कि 2 ग्रुप बना करके एक ग्रुप के बच्चे कोई कविता या वाचन करेंगे, उसके अंतिम शब्द से
कोई दूसरा बच्चा करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया जैसे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, तो इंग्लिश के वर्ड से एक ग्रुप से आया और उसके अंतिम शब्द से, अंतिम वर्ण से कोई दूसरा ग्रुप उसका उसी वर्ड से स्टार्ट करके बोल रहा है। तो इस तरह से 2-4 खेलों के माध्यम से भी बच्चों का इसमें स्किल बढ़ा सकते हैं। उससे इसमें बच्चों सर की कभी brain- कभी होता कम्युनिकेशन स्किल्स। सर इसमें कभी कभी होता क्या है कि कुछ बच्चे ना जो नॉर्मल होते हैं वो नहीं दे पाते और वो बैठे रह जाते हैं। नहीं, उनको आप फ्रंट इसमें पे जब रखिए, ज्यादा उनको प्रेफर नहीं, उनको आप फ्रंट पे रखिए, उनको प्रेफर करिए, इसके बाद आप बोलेंगे, इसके बाद आप बोलेंगे, मतलब कि हमारा भी तो उसमें तो योगदान होना ऐसा भी चाहिए हो ना सकता उसमें। है कि जो हमने पढ़ाया है, मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट हिंदी है या कोई भी जिसका जो भी सब्जेक्ट है, जो हमने पढ़ाया वो बच्चों को मौका दें कि वो जो समझे उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त करें। और जी ऐसा मैम, हम बिल्कुल एक सब सारांश के जी रूप में सब उसको प्रस्तुत करें। हाँ उसको ग्रुप डिस्कशन जी के माध्यम से भी क्लास के अंदर बच्चों को गुटबंदी करा करके ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी हाँ उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। हाँ, उनकी और वोकैब भी बढ़ेगी और जी हाँ जी, और किसी भी सर सब्जेक्ट से इसमें संबंधित नाटक को ऑर्गेनाइज मेरा किया जा सुझाव सकता है केंद्रीय और उससे विद्यालय वो और सीख नवोदय ले सकते हैं। विद्यालय के बहुत बढ़िया। अंतर्गत ये होगा कि वहाँ बच्चे अलग अलग परिवेश से होते हैं, तो हमको उनको ये भी कर सकते हैं कि आप जिस कल्चर से हैं, सभी बच्चों को टास्क दे दिया जाएगा कि आप अपने अपने कल्चर के बारे में कुछ हमको बताइए। जी बिल्कुल। मानते हाँ, तो वो बहुत खुशी से और बहुत अच्छे से उसको अच्छा बताएंगे। क्वेश्चन। और चूंकि हाँ जी, बोलिए मैंने बोलिए। जैसे मैंने अभी अभी सर्वनाम के बारे में बताया, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग स्टोरी बनाई। बच्चों को अलग अलग बच्चों को अलग अलग स्टोरी बनाने के लिए स्टोरी ऐसी बनानी है कि हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है वहां पे। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह की स्टोरी बनाएंगे। मैंने रमन चमन टोमी की बनाई है, कोई और कहानी बनाएगा, भाई कोई बाजार जाने की बनाएगा, कोई अपनी मम्मी से बातचीत कर रहे हैं पिकनिक जाने की बनाएगा। तो इस तरह से अलग अलग बच्चे अलग अलग स्टोरी बनाएंगे, अलग अलग बात बताएंगे, तो अपने आप ही डेवलपमेंट होगा उनके कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स वांट टू मैम आस्क एनी एज ए हिस्ट्री